कुछ दिन बचे हैं गेस्ट टीचर के पास, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता लगने का मतलब ये है कि उसके बाद कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, न सरकार कोई स्टेप ले सकती है और फिर गेस्ट टीचर्स भी कुछ करो या ना करो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा धरना एक ऐसा ऑप्शन बचता है जिसके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए, या सरकार से अपनी बात मनवाई जा सकती है। सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर लंबे टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फर्श से अर्श तक शिक्षा का मॉडल पहुंचा दिया है, जिसके दम पे दिल्ली सरकार चुनाव लड़ रही है और जीतती जा रही है। तो क्या गेस्ट टीचर का हक नहीं बनता है? 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी तो सैलरी बढ़नी चाहिए। अगर शिक्षा मॉडल दिया है गेस्ट टीचर ने दिल्ली सरकार को, तो इसके बदले गेस्ट टीचर को कई सारे साथी रिलीव हो चुके हैं, तो क्या वो रिलीव साथी को दोबारा से स्कूलों में नहीं होना चाहिए? क्या गेस्ट टीचर पॉलिसी के हकदार नहीं हैं? एक फ़िक्स पॉलिसी बन जाए, भाई लगभग 35-40 और 45-45 साल के हमारे गेस्ट टीचर साथी हैं, अब कहीं के लायक नहीं है, तो क्या उनकी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए? लिहाजा धरना एक ऐसा विकल्प बचता है। धरने का आपने देखा होगा कि कुछ साथी हमारे धरने में ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं और अभी आपके पास फ़ोटो वीडियोज़ ऑडियोज़ आए होंगे जिसमें धरने को अनवरत चलने की बात कही रही होगी। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि ये कौन से साथी हैं जो धरना कर रहे हैं, क्या हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए और इस धरने का क्या मकसद है, क्या रिजल्ट निकलेगा? सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि धरना चाहे कोई भी करे, कोई भी संगठन करे, तमाम गेस्ट टीचर्स को यही कहना चाहूँगा कि उस संगठन को सपोर्ट करें आप, क्योंकि अगर एक की सैलरी बढ़ती है तो सबकी बढ़ेगी, एक के लिए पॉलिसी बनेगी तो सबकी बनेगी। इसलिए जो भी धरना करें उसमें सपोर्ट अपना तन मन जरूर दें। यहाँ पर कई सारे साथियों ने मेरे पास भी पर्सनल मैसेज आए हैं, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या ये सही धरना है, क्या इसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि विवेक सबका अलग अलग है। मैंने पहले आपको बता दिया कि हर धरने में सभी गेस्ट टीचर को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई सारे साथियों ने कहा कि जो धरना करने वाले हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी का दुपट्टा पहना हुआ है, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई है, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर कर रहे हैं। तो क्या इस धरने को हमें सपोर्ट करना चाहिए? क्या ये धरना सही है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों 2-3 चीज़ें हैं, या तो आप सरकार के साथ मिलकर के काम करें, सरकार से कंधे से कंधा मिलाएं, सरकार को कहें कि आप हमारी बात जो हमारी डिमांड है समय समय पर पूरी करते रहो, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। ऑब्वियसली इधर से दो इधर से लो, तो दोनों चीज़ें ठीक है। सरकार हमारे काम कर रही है, हम सरकार के काम आ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सरकार फ़िलहाल आपने देखा है कि गेस्ट टीचर के पक्ष में है ही नहीं। अगर होती तो 8-10 साल से सैलरी बढ़ जाती, अगर होती तो कई बार मिल चुके हैं, मिलने के बाद ये क्लियर हो चुका होता। तो फिलहाल ना गेस्ट टीचर से मिलना चाहती है। ऐसे में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए कुछ साथियों ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी का दुपट्टा पहन करके और आम आदमी पार्टी का समर्थक बनने का उनके ऊपर आया कि उन्होंने एक पोस्टर वोस्टर बनाया कि हम फिर लाएंगे केजरीवाल को। तो क्या ये गेस्ट टीचर फिर केजरीवाल को लाना चाह रहे हैं? क्या इनका ये मकसद है कि केजरीवाल आए? क्या इस जो धरना अभी अनवरत चलने की बात की गई है, क्या ये धरना राजनीतिक धरना है? साथियों सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि इससे पहले जो धरना हुआ था 29 दिसंबर को, जिसमें कि बीजेपी वाले भी आए थे, जिसमें अशोक अग्रवाल जी भी आए थे, जिसमें परमानेंट टीचर्स के जो लोकतांत्रिक अध्यापक मंच कृष्ण कुमार फोगाट जी भी आए थे। इस धरने का इतना पॉजिटिव पक्ष रहा, इतना सकारात्मक पक्ष रहा कि कहीं ना कहीं मैसेज आगे तक पहुँचा है, मैसेज पेरेंट्स तक पहुँचा है, मैसेज स्टूडेंट्स तक पहुँचा है, मैसेज दिल्ली की जनता तक पहुँचा है कहीं ना कहीं। और अब इस चीज़ का कहीं ना कहीं सरकार को झटका लग रहा है। सरकार को ये तो लग रहा है कि ये जो इस तरह का अगर इन फ्यूचर फिर हो जाए तो कहीं ना कहीं सरकार फिर सत्ते में आ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि इसी धरने के बीच में जो सांसद चंदोलिया जी है, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में आपकी मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर निर्णय लिया जाएगा, एटलीस्ट सैलरी तो बढ़वा दी जाएगी। तो सैलरी बढ़वाने के लिए 2-3 दिन का टाइम दिया हुआ था। तो क्या इस 2-3 दिन के बाद फिर से एक नया धरना होना था
तो क्या इस धरने को रोकने के लिए ये धरना किया गया है? ये भी कई सारे साथियों के मन में आ रहा है कि एक ऐसा धरना फिर से ना हो जो सरकार के विरोध में हो, इसलिए उससे पहले इस तरह का धरना हो रहा है, उसकी बात चल रही है। कई सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि भैया उस हर धरने के लिए एक परमिशन लेटर होता है, हालांकि परमिशन मिलती नहीं है, तो हमें सूचना देनी होती है थाने में कि हम ऐसे ऐसे धरना करने जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो क्या इस धरने के लिए ऐसी कोई बात रखी गई थी? और अगर नहीं रखी गई थी तो फिर धरने को आखिर लीड कौन कर रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लीड कर रहा है वो क्लियर अपनी बात रखें, ताकि सभी गेस्ट टीचर्स तक एक इंश्योर हो गेस्ट टीचर कि भाई आगे उनके लिए सही स्टेप क्या है। कोई ना कोई मुखिया होता ही है, चाहे वो स्कूल का मुखिया हो, चाहे वो धरने का मुखिया हो। तो धरने का मुखिया के रूप में कौन है? अगर कोई भी बाहर से बात करते हैं तो किसके साथ बात की जाएगी? क्या जो 29 तारीख का धरना था उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा गेस्ट टीचर्स के लिए, तो क्या उसी धरने को दबाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है? ये सारे सवाल मेरे नहीं हैं, बल्कि तमाम गेस्ट टीचर साथियों के हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं, किस टाइप के डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न हैं, आप उनसे कमेंट में रखें, ताकि ये एटलीस्ट ये क्लियर हो जाए कि तमाम गेस्ट टीचर भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा है जो कुछ साथियों ने मुझे तक शेयर किए कि इन्हें पूछा जाए। हमारे पास सोशल मीडिया है, उसमें अपनी बात रख सकते हैं और एक मैसेज सभी गेस्ट टीचर्स तक शेयर कर सकते हैं। पहली लाइन में मैंने कहा कि धरने का चाहे कोई भी हो उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन धरना हो पार्टी के विरोध में, धरना हो अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अगर ये मीटिंग है आम आदमी पार्टी से मिलने के लिए, तो मीटिंग में तो 5, 7, 10, 15 और 20, 50 लोग बहुत होते हैं। तो अगर ये मीटिंग है तो वो 20, 50 लोग जा कर के मिल आए। लेकिन अगर ये धरना है तो ये धरने की तरह होना चाहिए। इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के जो दुपट्टे और टोपी डाली हुई है, तो उससे पहले कुछ साथियों ने कहा कि जो धरना ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उन्होंने पार्टी से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल से मिलने का उन्हें मिलना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मिलने से मना कर दिया और उन्हें बाहर कर दिया। तो अगर उन्हें बाहर कर दिया तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि फिर इनका सपोर्ट और समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है पार्टी का। तो फिर पार्टी के लिए फिर लाएंगे केजरीवाल, ये गलत है। और अगर आपका एक चेहरा इस तरह गेस्ट टीचर के बीच में आ रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भैया धरना कैसे हो रहा है? क्योंकि सपोर्ट में धरना तो होगा नहीं, धरना विरोध में होता है। तो ये किस तरह का विरोध है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बाकी अगली अपडेट आपको शेयर करेंगे, बाकी जो भी आपके साथ अपडेट होगा उसे शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल धरना जो है धरने की तरह होना चाहिए और वो पुरजोर विरोध में होना चाहिए। धरना कभी हाथ जोड़ के या समर्थन में नहीं होता, धरना हमेशा विरोध में ही हुआ है। और विरोध सैलरी नहीं बढ़ाई इसलिए, विरोध कई सारे साथी रिलीव हो गए इसलिए, विरोध क्योंकि पॉलिसी नहीं बन रही है, कई अन्य सारे राज्यों में बन चुकी है। तो इसके लिए आप पार्टी का पटका डालना ठीक नहीं है। बाकी आपको क्या भी जो भी ओपिनियन सुझाव हो कमेंट में रख दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।